नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। कर्नाटक चुनाव से पहले सामने आया बड़ा सर्वे, जाने किसकी बन रही है सरकार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, उसके बाद टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कुल 224 सीटें हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए 123 सीटों पर जीतने की जरूरत है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे आया सामने। इसी के साथ बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक में 4 मई को गूंजेगा मोदी योगी का शोर, पीएम के साथ नजर आएंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 4 मई को उडुपी पहुंच सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। भाजपा उडुपी जिला अध्यक्ष कुइलाडी सुरेश नायक ने सोमवार को संकेत दिया कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में भाग लेंगे। शहर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर एक विशाल समारोह आयोजित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के भी आने की उम्मीद। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय नेता ने इस मामले से जिला पार्टी नेताओं को अवगत करा दिया है। सूत्रों ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोदी के साथ आने की उम्मीद की जा रही है। बताते चले कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव एक चरण में संपन्न होगा। मतदान 10 मई को होगा, जबकि परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। वर्तमान में यह भाजपा की सरकार है। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच रोचक मुकाबला। कर्नाटक में पिछले 38 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई हो। ऐसे में इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। भाजपा जहां सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस जेडीएस की कोशिश सत्ता में वापसी की है। पीएम मोदी की बात भी साबित। कर्नाटक चुनाव में दिखेगा कांग्रेस जेडीएस का परिवारवाद। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा ने कुल 224 में से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। इस बीच कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण में कांग्रेस और जेडीएस को परिवारवादी वाली पार्टी कहा था, जो अब सच साबित होती दिख रही है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस जेडीएस ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और जेडीएस द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान में परिवारवाद का बड़ा उदाहरण दिख रहा है। दोनों पार्टियों ने पिता और बेटे या पिता और बेटी को कर्नाटक की विभिन्न सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। ऐसे में 5 पिता पुत्र की जोड़ी को अलग अलग सीटों पर टिकट दिया गया है। दावणगेरे में केजीएफ और देवनहल्ली की सीट, जिन पर पिता पुत्र। इस सूची में सबसे उचित जोड़ी कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस के पूर्व अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी की है। दोनों को जेडीएस टिकट मिलने के बाद कुमारस्वामी परिवारवाद की राजनीति का आरोप फिर लगने लगा है। कर्नाटक में बीजेपी को होगी जीत। सर्वे में मिल रही है 130 सीटें। सीएम बोम्मई का चुनाव से पहले दावा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के 130 सीट आने की दावा किया है। उन्होंने पार्टी सर्वे के आधार पर ऐसा होने की बात कही है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी सर्वेक्षण करा रही है। इन सर्वेक्षणों के जरिए पार्टी सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। जनता की राय के अनुसार इस बार कौन सी पार्टी की बनने जा रही है सरकार? क्या 38 साल के इतिहास को दोहरा पाएगी जेडीएस और कांग्रेस, या फिर भारतीय जनता पार्टी 38 साल के इस मिथ को तोड़ने में कामयाब होगी? जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के क्षेत्र वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। ग्रेटर बेंगलुरु में 32 विधानसभा सीटें आती हैं। तो यहाँ पर 32 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिल रही है, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ग्रेटर बेंगलुरु की 32 में से 20 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ सकता है। तो वहीं यूपीए के खाते में 10 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं मध्य कर्नाटक की।
मध्य कर्नाटक की 26 विधानसभा सीटें आती है तो 26 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट, जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 में से 58 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 224 सीटों वाले इस राज्य में 58 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर 45 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यार बात कर लेते हैं करावली कर्नाटक की। करावली कर्नाटक में 19 सीटें आती है तो करावली कर्नाटक के 19 में से 16 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, यूपीए खाते में यानी कांग्रेस पार्टी के 3 सीटें और जेडीएस के खाते में 0 और अन्य पार्टियों के 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को अच्छी खासी लीड के साथ 61 विधानसभा सीटों पे प्रचंड जीत मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 14 सीट जा सकती है, जेडीएस के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के अगले क्षेत्र की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मैसूर कर्नाटक की। मैसूर कर्नाटक में 57 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको देते हैं, मैसूर कर्नाटक में 57 विधानसभा सीट है। 57 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 11 सीटें, जेडीएस के खाते में 29 तो अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। यानी कि मैसूर कर्नाटक में जेडीएस को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो है भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट तो 11 सीट पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी। बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 में से 134 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 76 सीटों पर यानी कि 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 25 सीटें और जेडीएस के खाते में 31 सीटें और अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बनी हुई है। केतुर कर्नाटक की। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कर्नाटक के केतुर क्षेत्र की। तो यहाँ पर केतुर में 50 विधानसभा सीटें आती हैं। 50 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 35 विधानसभा सीटों पर अच्छी खासी लीड के साथ बदट मिल सकती है और यूपीए खाते में यहाँ पर यानी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 184 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 111 विधानसभा सीटों के साथ अच्छी खासी लीड के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी मिल सकती है। यानी कि 1 सीट के फासले, 1-2 सीट के फासले से अब और चाहिए, यानी कि 2-3 सीटें और चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 37 पर 33 सीटों पर, जेडीएस और अन्य पार्टियों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। दोस्तों, कल्याण कर्नाटक की 40 विधानसभा सीटों के वाले इस क्षेत्र की बात करें तो कल्याण कर्नाटक में 40 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 21 विधानसभा सीटों के साथ अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूपी यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें, जेडीएस के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं, कल्याण कर्नाटक के 40 में से 21 पर भाजपा, कांग्रेस पार्टी को 15, जेडीएस के खाते में 3 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिल रही है तो यहाँ पर 224 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है और 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 36 सीटों पर जेडीएस, अन्य पार्टियों के 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं, कल्याण कर्नाटक के 40 में से 21 पर भाजपा, कांग्रेस पार्टी को 15, जेडीएस के खाते में 3 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिल रही है तो यहाँ पर 224 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती हैं और
52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 36 सीटों पर जेडीएस, अन्य पार्टियों के 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है और 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 36 सीटों पर जेडीएस, अन्य पार्टियों के 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री